हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। यह आपका चैप्टर है बल, और उसमें आपका गति के नियम से संबंधित प्रश्न है। ये आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका आरआरबी एलपी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो या आरपीएफ हो। इसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान का स्थान बदलने पर भी मान नहीं बदलता है। चाहे आप पृथ्वी पर वस्तु को मापें तब भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, चाहे आप चंद्रमा पर ले जाएं तब भी उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, लेकिन वजन परिवर्तित होता है। अगर जो वजन आपका पृथ्वी पर है, मान लीजिए आपका 100 न्यूटन वजन है, ठीक है, लेकिन जब इसको आप 100 नहीं, इसको हम मान लेते हैं 60 न्यूटन, ठीक है। जब इसको आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/6 के बराबर, यानी कि 6 से हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो वजन चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम, यानी कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, या फिर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी। तो हम देख लेते हैं, जब एक पेडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। बी है, तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद को साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ले लेता है। सी है, जब बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगाता है। इसका मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब बस चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है, आपका गति है, समय है, त्वरण है, द्रव्यमान है। हम इसको समझ लेते हैं इस प्रश्न को। गति देखिए आपकी चेंज होती रहती है, समय भी चेंज होता है, त्वरण भी चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। चाहे आप पृथ्वी पर मापें या चंद्रमा पर मापें, वो द्रव्यमान बराबर रहता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हम आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह डैश के कारण होता है? तो मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण, आवेग के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जड़त्व के कारण, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगा, या गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहेगा। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण का कहलाता है, जड़त्व का कहलाता है, संवेग कहलाता है, या गति कहलाता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। याद रखिएगा, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में कई शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का मापन हम उसके जड़त्व का मापन करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जड़त्व का नियम बल की परिभाषा को भी दर्शाता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि न्यूटन का कौन सा गति का नियम बल की परिभाषा को बताता है, तो याद रखिएगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, बल समीकरण में F बराबर है, तो आपका सूत्र क्या है? F = ma। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो आपका सी है, यह संवेग का बराबर है, संवेग के बराबर P = mv होता है। और ऑप्शन बी है, यह स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, यानी कि H =
mgh होता है। और आपका जो डी है ये गति का पहला समीकरण का सूत्र है, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होता है। यह गति का पहला समीकरण हो गया। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। गलत। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। गलत। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई होने पर बदलाव में प्रभावित नहीं होता है। यह भी गलत हो जाएगा। और किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, यानी कि यह परिभाषा है द्रव्यमान का। ठीक है, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान यानी कि हो गया m बटा के v, द्रव्यमान बटा के आयतन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका यह मान किसका दिया है? f का दिया है। और यह बराबर कितना होता है? ma। हमको निकालना कितना है? m का मान दिया है, m का मान निकालना है। ठीक है, mg। तो g का मान हम रखेंगे 10, तो 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 kg। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल बटा के त्वरण कहलाता है। तो बल बटा के त्वरण क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, F इक्वल टू एम जी से, तो हमने बल बटा के त्वरण कर देते हैं F बटा के जी। तो जब F बटा के जी हो जाएगा तो ये हो जाएगा m, यानी कि द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो हमें द्रव्यमान निकालना है। तो F इक्वल टू mg होता है। तो F बराबर दिया है 450 न्यूटन और g का मान हम रख लेते हैं 9.8। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 45.9 kg। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन भार है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमें द्रव्यमान निकालना है। तो m बराबर हो जाएगा 980 बटा के 9.8, जब काटेंगे तो आ जाएगा 100 kg। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का संवेग 50 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान निकालना है। तो P बराबर m भी होता है। P का मान दिया है 50, हमें m निकालना है और v का मान दिया है 5, तो भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 10 kg। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का तीसरा नियम क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, हम इसमें प्रारंभिक वेग और g को जब हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा? आपका अंतिम वेग बचेगा और h बचेगा, यानी कि वेग और स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति और वेग को दर्शाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।